हेलो दोस्तों, ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? ग्लोबल टेंशंस, वॉर, ईरान वर्सेस इसराइल एंड यूएसए। यूएसए चाहता क्या है दरअसल हकीकत में? मुझे तो समझ नहीं आता बॉस, क्योंकि उसकी हरकतें जो हैं अजीब सी हैं। मैं यहाँ पे वन साइडेड बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं ईरान के सपोर्ट में बात कर रहा हूँ, तो शायद ये कहना गलत होगा, क्योंकि मैं उसके सपोर्ट में हूँ, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। बिकॉज़ वो हक पर है, वो अपने हक पर खड़ा है, वो अपनी ज़मीन, अपने देश, अपने मुल्क के लिए वो किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। सो आई प्राउड ऑफ यू एंड आई स्टैंड विथ ईरान ओपनली, नो कमिटमेंट। बट ये ट्रम्प चाहता क्या है? यू नो वॉट? वो चाहता है राज करना, वो चाहता है दादागिरी करना, वो चाहता है गुंडागर्दी करना। शायद आप भी समझ रहे होंगे, बट कबूल करना मुश्किल होगा। सो मुझे कुछ स्पेशली जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि मेरा वो टॉपिक भी नहीं है। और नहीं, मैं ये नहीं कह सकता मेरा टॉपिक वो नहीं है, बट मैं ये कह सकता हूँ मुझे उसके बारे में डीपली नॉलेज नहीं है कि मैं उसके बारे में आपसे कुछ शेयर कर सकूँ। हाँ, बट जितना मुझे समझ आता है उतना मैं आपसे ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगा। सो अभी तो कॉन्फ्लिक्ट रुका हुआ था, मतलब सीज़ फायर की वजह से हम ये कह सकते हैं कि रुका हुआ है। बट कब तक रुका हुआ है ये मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते। बट क्या होने वाला आगे मुझे नहीं पता। इकोनॉमिक सिचुएशन एकदम डम हो रही है अभी तक, मतलब कि अभी इंडिया की पिछले मुमकिन 2024 से या लेके अब तक जो स्टॉक मार्केट है बिल्कुल डम पड़ी हुई है। कोई अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं अब तक। निफ्टी 50 ने लॉस नहीं गया, बट कुछ रिटर्न्स भी नहीं मिला है इन 2 सालों में। 2 साल कह सकते हैं, क्योंकि मैं खुद रेगुलर ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ 2023 से स्टॉक मार्केट को, क्योंकि मैं खुद उसमें मैं खुद पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ 2023 से रेगुलरली। मेरी SIP भी चलती है, कुछ स्टॉक्स में भी है। बट जो मैंने अब तक का रिटर्न्स देखा है, जो एक SIP कैलकुलेटर पे आप जा कर के देखते हैं ना, आफ्टर 6 मंथ्स कितने रिटर्न्स होंगे, आफ्टर 1 ईयर एंड आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर। सो उसके बेस पे नथिंग, कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी क्रिएट हो गई है वर्ल्ड में, USA ने कर रखी है अपनी दादागिरी से, कि सारी मार्केट डाउन है। और ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं है, ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। बट इंडिया का क्योंकि US से ज़्यादा कुछ ट्रेड है, रिलेशन है, तो मे बी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा असर हो, बट आई डोंट नो। सो व्हाट हैपन इन द फ्यूचर, आई एम नॉट श्योर। ये वॉर कब तक चलेगी, कब एकदम से स्टॉप हो जाएगी, मुझे नहीं पता। गोल्ड का प्राइस भी कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है, क्योंकि लोग कहते हैं कि गोल्ड जो है बढ़ता है, बढ़ तो नहीं रहा है, स्टेबल है। आई एक्सेप्टेड, घटा भी नहीं है वॉर की वजह से। हाँ, कुछ स्टॉक्स थे जिनकी प्राइसेस गिर गई थी, जैसे टाटा मोटर्स का एक कॉमर्शियल व्हीकल का स्टॉक है जो मैंने ले रखा है, जो पहले टाटा मोटर था, अभी स्प्लिट होके एक टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल हो गया है और एक टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स हो गया। तो टाटा मोटर्स का जो कॉमर्शियल व्हीकल है वो 2200-300 तक चला गया था, जो कि अभी 1900 तक गिर के आ चुका था, बट अभी 2100 के समथिंग है। सो काफ़ी डगमगा रही है स्टॉक मार्केट। ग्लोबल की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट ओनली इन इंडिया। सो देखते हैं, मैं भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ ऑब्ज़र्व करिए। सो आज की वीडियो मुझे इतना ही कहना था, क्योंकि मेरे पास कुछ कहने के लिए कुछ खास है नहीं, और पता नहीं क्यों
मेरे माइंड में अभी कुछ ज़्यादा टॉपिक भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर है, पर्सनल है, काम का प्रेशर है, क्योंकि मैं फ्री तो हूँ नहीं, जॉब भी करता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।